सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के बाद अब ये अटकलें यहां पर चल रही हैं कि वो रहेंगे या जाएंगे। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी उन्हें शांत कराने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि सिद्धू के इस मामले को सुलझाने के लिए पार्टी आलाकमान ने पंजाब कांग्रेस इकाई को ही जिम्मेदारी सौंप दी है। माना जा रहा है कि पंजाब इकाई की तरफ से जो भी फीडबैक आएगा उसे लेकर के ही सिद्धू पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सिद्धू रहेंगे या जाएंगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब की राजनीति में मची उथल पुथल से कांग्रेस आलाकमान की चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस पार्टी पंजाब में सियासी गर्मी का सामना कर रही है और इसका असर दिल्ली में देखा जा रहा है। कांग्रेस किस कदर मझधार में फंसी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से नेतृत्व के सामने अपनी नाराजगी और मतभेद प्रकट कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब मसले पर पार्टी दो फाड़ हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, कैप्टन की अमित शाह से मुलाकात, सिब्बल का गांधी परिवार पर हमला, ये सब ऐसे घटनाक्रम हैं जिसका जवाब तलाशना कांग्रेस के लिए कतई आसान नहीं होगा। सिद्धू के इस्तीफे ने कांग्रेस आलाकमान की मुसीबत बढ़ा दी है। नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड लाइन करने वाली कांग्रेस को कहां पता था कि महज 8 से 10 दिन बाद ही सिद्धू इस मुश्किल में डाल देंगे कि पार्टी पंजाब में कई खेमों में बंट जाएगी। इधर कांग्रेस के लिए मुसीबतों को और बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और खेमे में बदलाव की अटकलों को हवा दी। और अगर ऐसा हुआ तो आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक का असर दिल्ली में इस रूप में भी देखने को मिल रहा है कि पंजाब संकट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पार्टी हाईकमान के फैसलों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। तो एक दिन बीतता नहीं है कि वापस से लड़खड़ाने लगती है पंजाब कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से उठापटक लगातार देखने को मिल रही है, अब इससे यह समझने की जरूरत है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं और वहीं सिर्फ अंदरूनी घमासान को दूर करने की कोशिश में पंजाब कांग्रेस लगातार लगी हुई है। इसी पर हमसे ज्यादा बातचीत करेंगे संजीव श्याम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे पंजाब कांग्रेस और वहां की राजनीति को लेकर के, और ये जो अंदरूनी कलह चल रही है उसको लेकर के वो क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और क्या हमारे दर्शकों तक वो कुछ खास पहुंचा सकते हैं, खास करके पंजाब की जनता तक। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। जी संजीव जी, जिस तरह से ये लगातार उठापटक चल रही है, अंदरूनी कलह चल रहा है, सुलझाने की एक दिन हाईकमान जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से लड़खड़ाने लगती है पंजाब कांग्रेस। ऐसा क्यों, क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें, क्या चीजें, आपको क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है? देखिए कि निश्चित तौर पे पंजाब कांग्रेस में जिस तरह की उठापटक चल रही है, कांग्रेस पार्टी इससे अपने आप को सहज महसूस कर रही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान और भविष्य के तालमेल को बनाने के लिए एक लंबा वक्त ले लिया। गलतियां उनसे उसी बीच में हुई थी, क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व त्वरित एक्शन लेता है, त्वरित यदि उस पर कुछ कार्रवाई करता है तो बातें इतनी नहीं बिगड़ती शायद। मेरा मानना है जिस तरह से सिद्धू की ताजपोशी हुई या सिद्धू ने जिस तरह से, खास करके मैं शुरुआती दौर की बात करूं तो पंजाब में विपक्ष विहीन सदन है, विपक्ष की वहां कोई खास भूमिका रही नहीं। बहुत सारी ऐसी कमियां रही कांग्रेस पार्टी में, लगातार वो सत्ता में रही वहां पे, लेकिन इसके बावजूद जो वादे किए गए थे आज से 5 वर्ष को तकरीबन वो पूरे नहीं हो पाए थे। बहुत सारी ऐसे वादे थे जो अभी भी मुंह चिढ़ाते दिख रहे हैं कि नहीं, हमें पूरा करने की जरूरत है। उसी बीच में खास करके सिद्धू साहब ने एक धार बनाई अपनी और एक पैच बनाई, और वो तमाम उन मुद्दों को लेकर के लगातार अपने ही मुख्यमंत्री पर हमलावर रहे कि नहीं, जो कमियां रही है, जो काम करने चाहिए थे उस पर इन्होंने बेहतरीन ढंग से काम नहीं किया। एक बार कांग्रेस वो नेतृत्व परिवर्तन की बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर उनके जहन में ये बात थी कि नेतृत्व परिवर्तन करके एक बार देखा जाए। सिद्धू साहब ने जो बात की, लगातार
अपने ही मुख्यमंत्री पर जिस तरह से हमले किए, पार्टी के आला कमान ने भी दोनों के बीच में, भूत और वर्तमान भविष्य तीनों के बीच में तालमेल दिखाने की कोशिश करते हुए सिद्धू साहब को कमान सौंपी वहां पे। हम और आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि तकरीबन 70-72 दिनों के बाद में जिस अध्यक्ष पद पर सिद्धू साहब को नवाजा जाएगा इस पद से, वो उसे त्याग देंगे या वो चलते बनेंगे। उसके पीछे कारण है, कई कारण है। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि राजनीति में महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज होती है और इस महत्वाकांक्षा से कोई नहीं बच पाया है। सिद्धू साहब की भी एक महत्वाकांक्षा थी, सिद्धू साहब भी चाहते थे वहां पर परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन का मतलब ये नहीं चाहते संजीव जी, ये महत्वाकांक्षा वाकई बहुत बड़ी है, लेकिन कहा जाता है कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं मद्देनजर रखा जाता है, अपनी महत्वाकांक्षा को भी दबाया जाता है। ऐसे कई सारे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को दबाया है और पार्टी को ऊपर उठाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर इस महत्वाकांक्षा में कार्यकर्ता ही दब जाए, क्योंकि एक नेगेटिव असर तो पड़ता ही है ना, जिस तरह से हलचल चल रही है कि हमारे अध्यक्ष हमारे नहीं रहते, आज रहते हैं कल नहीं रहते, उनकी नाराजगी लगातार देखने को मिलती है, क्या सीएम जो है वो अचानक से बदल दिए जाते हैं। तो ये सारी जो घटनाक्रम है कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव उनके ऊपर असर डालता है चुनाव से पहले, क्योंकि एक आप वहां पर जाते हो एंथू लेकर के, एक एक्टिव होकर के आप जनता के बीच में जाना चाहते हो, लेकिन अगर इस तरह की हलचल होती है तो वो दिखाएगा कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं, कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। किरण, केवल कार्यकर्ता की बात नहीं करे, पार्टी भी अपने आप को असहज महसूस कर रही है। पार्टी भी हाथी पे आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले जिस तरह से हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी पुनः वापस हो रही है पंजाब में, जिस तरह से थाली में सजा हुआ उसे सत्ता दिखाई दे रहा था, आज के वक्त में बहुत चीजें बदल गई है और ये बदलने वाले कोई और नहीं थे, कांग्रेस के अंदरूनी कलह ने ये स्थितियां और ज्यादा मुश्किल की है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ठीक है, महत्वाकांक्षाएं, आपकी बात से सहमत हूँ, महत्वाकांक्षाएं अपनी अपनी जगह पे होती हैं और राजनीतिक लोग पालते ही हैं, लेकिन जिस तरह से कैप्टन साहब को वहां हटाया गया, ये बात बिल्कुल सही है कि कैप्टन साहब भी कांग्रेस की वापसी चाहेंगे और सिद्धू भी कांग्रेस की वापसी चाहेंगे वहां पर पंजाब में। लेकिन सिद्धू के जेहन में अब ये बात आई कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कैप्टन साहब ने अपनी दूसरी एक लाइन लेनी शुरू कर दी थी और एक दूसरी दिशा में जाते हुए वो दिखाई दे रहे थे, निश्चित तौर पे सिद्धू के लिए आसान नहीं होगा पंजाब चुनाव और पंजाब में वापस, क्योंकि कैप्टन की एक अपनी भूमिका है, अपनी अहमियत है। कैप्टन साहब कद्दावर नेता है, बहुत सुलझे हुए और बहुत परिपक्व नेता में उनकी शुमार होती है। तो कैप्टन साहब को दरकिनार करने के बावजूद हमने देखा कि मंत्रिमंडल पे भी उनका छाप था, उनके कई ऐसे लोग थे, बहुत चहेते जो लोग थे, उनके करीबी लोग थे, उन लोगों को जगह इसलिए दी गई कि कैप्टन साहब दूसरी रास्ता नहीं पकड़। लेकिन कैप्टन साहब ने पिछले दिनों जिस तरह से दिल्ली की तरफ कूच किया और एक संभावनाएं बनी, बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि शायद वो कहीं किसी दूसरे पार्टी में अपनी जगह तलाश रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल के लोग इस तरह से यदि किसी एक वैसे जगह से, खास करके जहां बड़ी निष्ठा के साथ जुड़े हैं, बहुत लंबे समय तक आपने समय दिया है और वहां से यदि आपको इन परिस्थितियों में वापस कहीं जाना पड़े तो वो जगह देखेंगे ही देखेंगे। और यही वजह रही कि एक तरफ सिद्धू ने ये सोचा कि जो हम चाह रहे थे हमारे लिए वो रास्ते बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक जिसे हम कह सकते हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां वहां पे कह रही थी कि हम जीत के आएंगे आने वाले दिनों में, भविष्य में हम पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग के लोगों को यहाँ जगह देंगे, स्थान देंगे। किसी ने कहा मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी ने कहा कि बेहतर के लिए कुछ बेहतर जगह देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान में ही एक ऐसा चाल चल दिया कि बाकी सारे लोग सोचते रह गए और उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को जिस तरह से कुर्सी पर बिठाया, वो एक मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बेहतरीन कदम था। लेकिन इस कदम से सिद्धू के भविष्य की जो बातें थी या भविष्य में जो सिद्धू साहब सोच रहे थे, शायद उनके सारे उन ये एक सवाल जो है हर किसी के जहन में है कि मास्टर स्ट्रोक तो चला है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को घुमा दे रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक हाईकमान ने चला, कांग्रेस हाईकमान ने चला, लेकिन उसके बाद भी दिक्कतें आ रही। नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं इस बात को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। एक वक्त था जब अगर हम कांग्रेस को देखें तो सिर्फ वही पार्टी हुआ करती थी, मतलब दिग्गज से दिग्गज नेता जो है उसमें शामिल होने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे, काफी कोशिशें लगाते थे, लाइन लंबी लाइन। लेकिन अब ये वक्त बदल गया, क्या कहें, नेतृत्व में कहीं ना कहीं एक कमी आ गई है, एक हाईकमान जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पा रही। कपिल सिब्बल भी इसी तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है और एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की जरूरत है। माने देखिए, दो बातें होती है। पहली बात तो ये कि पिछले 8-10 वर्षों में निश्चित तौर पर राजनीति
ने एक नई करवट ली है और राजनीति करने की शैली बदली है। जिस तरह की राजनीति पहले हो रही थी, वो राजनीति आज नहीं हो रही है। पहले धर्मनिरपेक्षता को जिस तरह से सम्मान दिया जाता था, जिस तरह से सोचते थे कि नहीं ये पार्टी बेहतर है, सर्वधर्म समभाव की बात कर रही है, आज के देश में राजनीति दो खानों में बटी हुई है। एक अल्पसंख्यक समुदाय के साथ है और एक बहुसंख्यक समुदाय के साथ है। यदि दोनों के बीच में आप चाहती है कि वो पार्ट बना के चले और दोनों के बीच में बैलेंस बना के चले, बहुत मुश्किल है। सीधी सी बात है कि शैली बदल गई है और जिसने भी बहुसंख्यकों के दिलों पर राज किया, आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि कितनी प्रचंड बहुमत के साथ लोग उन्हें नवाज रहे हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे छा भी रहे हैं। दूसरी बात, जब आप केंद्र के सत्ता में नहीं होते हैं और राज्यों में बहुत सीमित आपके पास विकल्प होते हैं, तो ऐसे विरोध के स्वर जो आपके अंदर पार्टी के अंदर जो उठते हैं, उन्हें कहीं कोई जगह देने के लिए आपके पास विकल्प बहुत कम बचते हैं। हमने देखा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं है और धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट से वो बाहर जिस तरह से चलती चली गई, एक वक्त आया कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग असंतुष्ट थे, जो लोग वैसे थे जो हमेशा सत्ता के करीब रहना चाहते थे या हमेशा सुरक्षा की भावना से ग्रस्त रहते थे कि हमने पहले सत्ता का सिर्फ आज विपक्ष में रहते हुए हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो धीरे धीरे इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। और वो शिफ्ट होकर जा कहाँ रहे हैं? जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चाहे जो भी कुनबा हो, यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं या पुराने लोगों की भी बात कर रहे हैं, तो वो लोग उस श्रेणी के हैं जो हमेशा सत्ता के साथ रहना चाहते हैं। तो वो धीरे धीरे इनके सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है। जो सिद्धांतवादी हैं, जिनके लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है, वो आज भी जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। हाँ, ये जरूर है कि जिधर आप इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व या जिस नेतृत्व की बात हम बार बार कहते हैं कि वो कमजोर है क्या, ये जिस नेतृत्व की बात कर रहे हैं यही नेतृत्व जिसपे आज कपिल सिब्बल या G23 वाले जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब वो मंत्री थे, जब वो प्रवक्ता बने, जो वो कद्दावर नेता थे, यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं तो उनको ताकत दी। कब किस मंत्री को पद देने के लिए CWC की मीटिंग हुई थी और इन लोगों को पद से नवाजा गया था? तो जब राजनीति में वक्त के हिसाब से आप अपनी विचारधारा बदल ले, ये अलग बात है, सोच बदल ले, उसको अलग तरीके से परिभाषित करें, ये अलग बात है, लेकिन ये वही लोग थे जिन लोगों ने आज प्रश्न खड़ा किया, उनको अधिकार देने वाले लोग थे। समय के हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक प्रयोग किया उनके जेहन में थी कि भारतीय जनता पार्टी को यदि आपको मात देनी है तो यंग जनरेशन के सामने लाने की जरूरत है। इसी सोच के नतीजा के तौर पर हमने सिद्धू को भी देखा था कि पंजाब में अध्यक्ष पद से नवाजा गया था, लेकिन उनके जो सिपाही इलाका थे, जिस तरह से जिसे हम यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, चाहे मिलिंद देवड़ा हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर पायलट हो, ये तमाम जो लोग थे उनके एक मंडली में जो लोग थे, इन लोगों ने भरोसेमंद शासन नहीं निभाया उनका। मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाह रहा हूँ। राहुल गांधी भी चाहते थे कि जो वरिष्ठ नेता है, जो वरिष्ठ नेता जो 23 की बात हम कर रहे हैं, G23 की बात कर रहे हैं, यही लोग तो 2014 में भी चुनाव में थे। इन लोगों ने यदि मजबूती से अपनी भूमिकाएं निभाई होती, अपनी ही सीट को यदि कंफर्म किया होता, अपने क्षेत्रों में काम किया होता, तो आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति नहीं होती। तो जाहिर सी बात है कि एक आंधी आई और सब बिखर गया। उस समय जब आप बिखर जाते हैं किसी पार्टी में, जब आप पार्टी की स्थिति जब कमजोर होती है और आपको उसकी जरूरत होती है, उस समय यदि इस तरह से आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, मेरे समझ से ये ठीक नहीं है, ये अपनी ही पार्टी को आप कमजोर कर रहे हैं। नहीं संजीव जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि जब पार्टी कमजोर होती है और जब उन्हें जरूरत होती है, तो जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चले गए, इनको कहीं ना कहीं एक अपनी ताकत, एक उनको साथ देने की पार्टी की जरूरत है। लेकिन इसी बीच में तो अगर हम देखें कि वरिष्ठ नेता है कपिल सिब्बल, वो यहाँ पर अगर कुछ कह रहे हैं या फिर गुलाम नबी आजाद अगर कुछ कहते हैं, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से, लंबे क्या कहें, शुरुआत से ही वो रहे हैं, उन्होंने उतार चढ़ाव सब कुछ देखा है। आज अगर वो कुछ अपनी विचारधारा को बदलने की बात या नेतृत्व को स्ट्रॉन्ग करने की बात कहते हैं, तो उनके घर के सामने से इस तरह से प्रदर्शन होता है, फिर कोई क्यों जाएगा इस तरह से कोई भी अपनी बात को कहने के लिए, पार्टी का साथ देने के लिए? क्योंकि उन्हें तो लगेगा अगर हम आज कुछ कहते हैं तो हमारे घर के सामने तो प्रदर्शन होगा। देखिए लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि यदि हम आपसे किसी बात से या किसी मामले में विचारधारा अपनी अलग रखते हैं, आपके मंतव्य अलग रखते हैं, तो उसे हमें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे हम चाहता है। कांग्रेस पार्टी में ये शुरुआती दौर से रहा है। हमने देखा है कि जिस समय वो सत्ता में थी तब भी, जिस समय वो सत्ता में नहीं है तब भी,
कांग्रेस पार्टी में यदि किसी को किसी पद से हटाया जा रहा है, किसी को कुछ कहना हो, तो वो ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व और बड़े नेताओं के सामने वो चुप्पी साध जाए और अपनी बात नहीं रखे। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छा एंकर हैं, बहुत अच्छा एंकर है और बहुत अच्छी बातें आप करती हैं। आप बताइए कि अचानक आपको सामने कह दिया जाए कि नहीं, आज से अब ये एंकर आप नहीं रहेंगी, यहाँ पे एंकरिंग आपको नहीं करनी है और जाके टीवी से घोषणा कर दीजिए क्योंकि हम बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे थे इसलिए हम आज से हटते हैं, यहाँ से अब दूसरा कोई करेगा। ये हम विश्वास करने वाली बात नहीं होगी। जरूर कोई ना कोई आपसे कमी होगी तभी आप इस तरह की बातें कर रही होंगी। ठीक वैसे ही मेरा मानना है कि जिंदा लोकतंत्र में यदि गुजरात में यदि एक मुख्यमंत्री को हटा दिया गया, पूरी टीम को हटा दिया गया, किसी ने क्यों चपड़ नहीं की, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हाँ, ये कह सकते हैं वो लोग कि नहीं हमारे यहाँ अनुशासन है, लेकिन ये अनुशासन नहीं है, ये डर है, ये भय है। लोकतंत्र में होना चाहिए कि यदि आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम करते चले आ रहे थे 4 साल से, तो आपको कंटिन्यू होना चाहिए था। आप यदि गलत कर रहे थे, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, तो इससे पहले आपको हटा देना था। ये केवल वक्त पे यदि आप चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप जिम्मेवारियों से हटा के इनको और किसी और ऐसे चेहरे को ला रहे हैं जिससे कोई सवाल न कर पाए, वो आए और कहे कि मैं तो नया आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, ये काम करने का मौका दीजिए। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं वही बात, मैं कांग्रेस पार्टी पे भी ये बात लागू होती है। तो लोग इतने नासमझ नहीं है कि लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक सबसे बड़ी खासियत यह है, जिसके बारे में मैं शुरुआती दौर में कहा, कि अपनी बात कम से कम खुलेआम आप रख पाते हैं। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी, कपिल सिब्बल को कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी से वो जुड़े रहे तो भी, ना जुड़े रहे तो भी, उनका इतना बड़ा कद है और इतना बड़ा नाम है कि वो अपने आप में काफी है। जिस तरह के वो नामी गिरामी वकील की श्रेणी में आते हैं, कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत है तो वो कह सकते हैं। लेकिन G20 में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं लड़ा उन लोगों ने, एक भी उन्होंने कभी मजबूती के साथ किसी को जिताया है और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो आसीन रहे लगातार। कई लोगों को फिर इसलिए मैं नाम गिना दूंगा। तो ऐसे लोग, जो लोग केवल और केवल कृपा पात्र रह करके बेहतर पोजीशन पाते रहे, उन लोगों के मन में चाहत तो है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी भले सफल नहीं हो पाए हों, लेकिन उनकी कोशिश रही है कि युवा नेतृत्व को आगे किया जाए। अब इसमें क्योंकि केवल सोचने से नहीं होता है और ज्यादा आप आवश्यकता से ज्यादा यदि लोकतांत्रिक हो जाते हैं, वो भी आपके लिए घातक होता है। तो ये एक राजनीति में एक परिपाटी बनी है पिछले कुछ वर्षों में, हमने देखा है कि केंद्रीय नेतृत्व को इतना मजबूत होना चाहिए कि आप एक बार बुलाते, कैप्टन को भी बुलाते और एक बार सिद्धू को भी बुलाते और जो डिसीजन लेना था फाइनल डिसीजन उसी समय सुनाते हैं। शायद इस तरह की नौबत ही नहीं आती, लेकिन आपने लंबे वक्त। लेकिन ये संजीव जी, ये मुलाकात तो कई बार हो चुकी थी, कई बार बैठक भी हुई है। इसको लेकर के भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अचानक से ये जो 2 महीने में 3 से 4 बार ये बैठक हो रही है, ये इस बैठक की जरूरत क्या है। और जो ये आखिरी बैठक हुई जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि मुझसे बात तक नहीं की गई, इसको लेकर के चर्चा तक नहीं की गई कि ये एक बैठक होने वाली है, जिसपे वो नाराज होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वापस से हम पंजाब की तरफ एक बार रुक कर लेते हैं। अभी की जो गतिविधि चल रही है संजीव जी, वो आपसे समझना चाहेंगे। हाईकमान का अब नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत नहीं करना, यानी कि उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करना, ये इशारा किस तरफ जाता है? क्या धरातल पे वापस से नवजोत सिंह सिद्धू को लाने की एक कोशिश की जा रही है? क्योंकि वो लगातार हर वक्त कुछ ना कुछ एक एजेंडा लेके आते हैं, कुछ यहाँ पर अपनी बात को मनवाने के लिए वो कुछ कहते हैं कि इस बात को मानेंगे तो ही मैं पद को स्वीकार करूंगा। तो क्या उन्हें धरातल पे लाने की कोशिश हो रही है कि पंजाब इकाई ही अब इसको सॉल्व कर ले? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का ये बात अब समझ पा रहा है, या मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उससे गलतियां हुई, क्योंकि 70-72 दिन पहले जिस समय उनको अध्यक्ष पद से नवाजा गया था, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर उनके प्रति आस्था दिखाया और लगा कांग्रेस पार्टी को कि ये इस पद के लिए मुफीद है, बेहतर कर पाएंगे, इसलिए उन्हें वो पद दिया गया। लेकिन आज जो पिछले दिनों से जो या कल परसों से जिस तरह की घटनाएं परिवेश लगातार बदली हैं, निश्चित तौर पे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सिद्धू ने अपने अपरिपक्वता की पहचान के तौर पे अपने आप को, जो विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर आरोप लगाती थी कि अनगाइडेड मिसाइल हैं, ये निर्णय लेने में कोई इनकी ठोस भूमिका नहीं होती है, ये दुर्मूल रवैया अपनाते हैं, कहीं किसी के साथ मजबूती के साथ नहीं रहती, वो तमाम जो आरोप उनके ऊपर लग रहे थे, सिद्धू ने ये सिद्ध करने का मौका दिया कि विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही थी वो सही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जिस समय जो निर्णय लिया वो सही था, मैं उसे गलत नहीं मानता, उस वक्त वो सही था। लेकिन आज के वक्त में यदि कोई गलतियां हुई है तो राजनीतिक पार्टियों का ये अधिकार बनता है कि उस गलतियां को सुधारे। और निश्चित तौर पे कैप्टन जो है वो एक मजबूत और कद्दावर नेता है। हमें ये भी खबर सुनने में आ रही है कि कैप्टन साहब की पत्नी को बताया जा रहा है कि वो अध्यक्ष पद पे वो आसीन हो, और कोशिश ये भी जारी है। दूसरी तरफ सन्नी साहब ने एक वक्त दिया है, 3 बजे का वक्त भी दिया है सिद्धू साहब से मिलने के लिए।
तो मान मनोबल और बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन जितनी अहमियत आज से पहले 70 दिन पहले 72 दिन पहले सिद्धू साहब को मिल रही थी, मुझे लगता है कि अपने व्यवहार से या अपने इस कदम से उन्होंने अपने आप को हल्का किया है। जी जी संजीव जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपने कहा है कि दिग्गज नेता हैं, वो हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया उसके बाद से ही जो कांग्रेस की है वो मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कई और नेताओं के साथ उनसे अपील भी की जा रही है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, ऐसी कुछ बातें ना बोले जिससे विधानसभा चुनाव के वक्त में पंजाब कांग्रेस को हानि हो। लेकिन अब जो ये मुलाकात का दौर चल रहा है, इसे हम किस नज़र से देखें? क्योंकि एक सिक्योरिटी पर्पस है, वो हम मान सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो मुलाकात की चीजें हैं, उन सब चीजों को लेकर के हम एक नजर देख सकते हैं कि वो खेमा बदल सकते हैं। नहीं, देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कैप्टन साहब इसलिए नहीं सोचेंगे कि 80 साल के बाद में वहां भी कोई भूमिका उनकी रहेगी, क्योंकि वो लगभग 79 या 80 के आसपास में उनकी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से विभाग वहां पे फिट नहीं बैठते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से परसों की खबर थी कि कैप्टन साहब ने पंजाब से अपनी उड़ान भर ली है और दिल्ली में आकर अमित शाह जी से मिलने वाले हैं, ठीक उसी के बीच में ये खबर आती है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उस इस्तीफे का असर ये होता है, हम लोग देखते हैं कि उस इस्तीफे का सबसे पहला असर कि कैप्टन साहब ने उस दिन का प्रोग्राम कैंसिल किया और उस दिन वो गृह मंत्री से नहीं मिलते हैं। कल होकर वो मुलाकात भले होती है, कल जो मुलाकात की बात हो रही है वो मुलाकात होती है, लेकिन कैप्टन साहब ने अभी तक अपने पद से नहीं खोले हैं। वो उनको पता है कि जिस शिद्दत के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और कितनी मजबूती के साथ वो कांग्रेस पार्टी में खड़े रहे हैं। यह बात भी सही है कि पिछले 4 वर्षों से जो पंजाब में विपक्षी पार्टियों के मुंह से जो सब तक नहीं लिखा है, तो उसका सब कुछ मैनेज कैप्टन साहब ने किया है। तो वो कैप्टन साहब बहुत सुलझे हुए और बहुत सजावट देता है, वो इतनी जल्दी किसी और पार्टी में जाकर के इस तरह से हल्का नहीं होना चाहेंगे। लेकिन राजनीति में प्रेशर की पॉलिटिक्स तो चलती बिल्कुल है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संजीव जी यहाँ पर हो सकता है, और फिलहाल जो कांग्रेस है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि पंजाब में क्या कुछ और होने वाला है। 3 बजे ये मुलाकात है नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चन्नी की, इन सब पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और राजनीति को इस तरीके से समझाने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है, कहाँ महत्वाकांक्षा ज्यादा हावी हो जाती है और कहाँ यहाँ पर अब और काम करने की जरूरत है, और हाईकमान को समझने की जरूरत है कि अब किस तरह का रास्ता निकाले जो सब कुछ समाधान हो जाए पूरी तरीके से।